जय हिंद बच्चों। ये कुछ रूल्स है जो कॉन्केव मिरर की रे डायग्राम बनाने के लिए हमें यूज़ होते हैं। मतलब अगर कॉन्केव मिरर से रे डायग्राम बनानी है कि इमेज किस तरीके से बनती है, तब हमें इस रूल को फॉलो करना मस्ट होता है। फर्स्ट रूल क्या है? इफ़ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, ये कुछ बातें आप लोग जानते हो कि यहाँ से सेंटर ऑफ द मिरर का जो सेंटर होता है उसको हम पोल बोलते हैं। ये मिरर जिस कर्वेचर का, जिस स्फीयर का पार्ट है उसका जो सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की लाइन होती है प्रिंसिपल फोकस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से पास होने वाली जो सीधी लाइन होती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ये इंसिडेंट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आती है तो मिरर से टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फोकस से पास करेगी। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या है? अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आई तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास करेगी। सेकंड रूल है, इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू फोकस देन द रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इंसिडेंट रे इस फोकस से पास करती है तो रिफ्लेक्टेड रे इस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगी। ठीक है। थर्ड रूल है, इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है और जाके मिरर से टकराती है तो वो रिटर्न में उसी पाथ से वापस जाएगी, वो कहीं भी अपनी पाथ को चेंज नहीं करेगी। इसका रीज़न ये है, जैसा देखो यार, इधर से सीधे आने के बाद में इधर ही क्यों मुड़ी, ये फोकस से ही क्यों गई? ठीक है, तो इसका रीज़न देखो, कॉन्केव मिरर के केस में, स्फेरिकल मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली हर एक लाइन नॉर्मल कहलाती है। ठीक है, क्या कहा हमने? कॉन्केव मिरर या स्फेरिकल मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली हर एक लाइन नॉर्मल कहलाती है। मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होती है इसको हम बोलेंगे नॉर्मल, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होती है उसको हम बोलेंगे नॉर्मल। आपको लॉज याद है कुछ रिफ्लेक्शन के? हमने बोला था देखो, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज अपोजिट टू द नॉर्मल। देखो इंसिडेंट रे ऊपर है तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल, ये नॉर्मल हुई अभी, देखो ये नॉर्मल हुई, ये नॉर्मल हुई। ठीक है, तो इंसिडेंट रे इसके ऊपर है तो रिफ्लेक्टेड रे किधर रहेगा? इसके नीचे, तो अपोजिट साइड में है। एक लॉ ऐसे बोला था तीनों एक प्लेन में है, और तीसरा लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कभी भी कहीं भी बदलते नहीं है, चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे स्फेरिकल मिरर हो, चाहे सेगुलर सरफेस हो, चाहे इरेगुलर सरफेस हो। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, ये अगर ये नॉर्मल है तो इसके इधर से अगर इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे इधर से होगी, और जितने एंगल से इंसिडेंट रे आ रही है उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे पास होगी। ठीक है, पर इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में जो इंसिडेंट रे है वो खुद नॉर्मल से ही आ रही है। जैसे प्लेन मिरर में देखो, अगर यहाँ से कोई रेज आती थी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था तो इधर मुड़ेगी क्योंकि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। पर अगर हम कहें कि यहीं से इंसिडेंट रे आती है, मतलब उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 0। मतलब वो अपने ही पाथ से, जिस पाथ से आई थी उसी पाथ में वापस जाएगी। मतलब ये जो रूल्स होते हैं कि ये पैरेलल आई तो ये फोकस से पास हो रही है, फोकस से अगर इंसिडेंट रे आई तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल पास हो रही, अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो वहीं से वापस जाएगी। ये रूल्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये रूल्स बने हुए हैं, और इसी के आधार पे आप कॉन्केव मिरर की रे डायग्राम बनाएंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म होती है। ठीक है।